गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे कि डोमिनेंस का जो क्या लोचा है जो अब तक आपने नहीं सोचा है। डोमिनेंस का कंसेप्ट, इसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं आपको कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट का आखिरकार कंसेप्ट है क्या और ये किस तरह काम करती हैं, इसके एलील्स, इसकी जीन्स, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो डोमिनेंट जो कैरेक्टर जो होते हैं उसको समझने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनके बारे में आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये तो आपको पता ही है कि कोई ये सेल है और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के दो सेट होते हैं। एक सेट क्रोमोसोम का ये है और दूसरा सेट क्रोमोसोम का ये है। अब यहां पर क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए का स्पेशल पीस, स्पेशल सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन। तो यहां पर मान लेते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट ये है तो दूसरे सेट का भी क्रोमोसोम नंबर हमारा फर्स्ट ये होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो जीन्स पाई जा रही हैं, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट को वो शो कर रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक कैरेक्टर के दो रूप को शो कर रही हैं। जैसे हाइट को शो कर रही है तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, यही वाला तो होगा। तो यहां पर जब ये जीन्स आपस में एक कैरेक्टर की दो फॉर्म को शो करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं भैया? एलील्स। यही तो कह रहे थे अब तक। तो यहां पर देखिए ये हमारे एलील्स हैं। अब यहां पर एक एलील्स जो है वो हमेशा अपना नॉर्मल कैरेक्टर देती है, वो हमेशा, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो उसको हम क्या कहेंगे? अनमॉडिफाइड एलील। तो दो तरह के एलील मानेंगे, अनमॉडिफाइड एलील। अनमॉडिफाइड एलील का मतलब है जिसमें चेंजेस नहीं हो सकते, किसी भी कंडीशन में वो अपना कैरेक्टर जो है उसके लिए एंजाइम बनाएगी, उसके लिए प्रोडक्ट बनाएगी, अपने कैरेक्टर को शो करेगी। तो ये हमारी है अनमॉडिफाइड एलील। तो अनमॉडिफाइड एलील को हमने इसको माना। और दूसरी वाली जो है वो है हमारी मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड एलील को हमने इसको माना। ये मॉडिफाइड एलील है और पहली वाली हमारी अनमॉडिफाइड एलील है। ठीक है। अब देखिए ये कहानी चल रही है आपकी। मॉडिफाइड एलील का मतलब है कि ये जो है ये कुछ ऐसी एलील्स होती हैं, ये अपने कैरेक्टर को चेंज कर सकती हैं। जैसे कि यहां पर मान लीजिए एक एलील है, वो अपना कैरेक्टर को बना रही है। जैसे अनमॉडिफाइड एलील बना रही है तो वहां पे ये भी अपना एलील बना रही है, ये भी अपना एलील जो है कैरेक्टर बना रही है, ये भी अपने कैरेक्टर के लिए सफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारा जो केस बनेगा, ये चार केस हम इसके बेस पर हम यहां पर स्टडी करेंगे। चार फॉर्म्स को वो हम देख लेते हैं, वन बाय वन देख लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है। देखिए पहला केस क्या है, और यहां पर जो केस ले रहे हैं हम वो किस पे फोकस करके ले रहे हैं? हम मॉडिफाइड एलील पे। अनमॉडिफाइड एलील जब बदल ही नहीं सकती तो इसको तो यही मानेंगे कि ये हर हाल में अपने कैरेक्टर वाले एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब मॉडिफाइड एलील ये चार तरीके की हो सकती हैं और अपने एंजाइम को प्रोड्यूस कर सकती हैं, वो चार तरह की जो फॉर्म है वो क्या क्या है? तो
पहली फॉर्म है प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, दूसरी वाली प्रोड्यूस लेस सफिशिएंट एंजाइम, और तीसरी वाला जो तीसरा वाला केस क्या होगा, प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम। फोर्थ वाला केस क्या होगा, प्रोड्यूस नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रही। ये चार केस होंगे, चार लफड़े होंगे यहां पर। पहला वाला यहां पर देख रहे हैं आप, देखिए प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, उस वाले केस को ले रहे हैं प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम। इसमें क्या है, जब अनमॉडिफाइड एलील भी अपना नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है और मॉडिफाइड एलील भी अपना एंजाइम प्रोड्यूस करेगी, तो हमारा जो बनेगा कैरेक्टर कैसे बनेंगे, दोनों कैरेक्टर आएंगे। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था, क्या देखा था कि कोडोमिनेंस का एग्जांपल, वो वाली भी एलील अपना कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रही है, और ये वाली भी जब नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब उसका नॉर्मल कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। तो हम यहां कह सकते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा, कोडोमिनेंस। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया कोडोमिनेंस, यानी कि दोनों एलील ने अपने एंजाइम प्रोड्यूस किए, दोनों एलील ने अपने कैरेक्टर बनाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस का एग्जांपल जब हमारी मॉडिफाइड एलील नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस करती है। आप दूसरी वाली बात देख लीजिए, प्रोड्यूस लेस सफिशिएंट एंजाइम, जो हमारी अनमॉडिफाइड एलील है वो तो अपना नॉर्मल एंजाइम दे रही है, मॉडिफाइड एलील जो है अब इस वाले केस में अपना एंजाइम बना रही है, लेकिन उतनी ताकत से नहीं बना रही, उतना सफिशिएंट एंजाइम नहीं बना रही, कम सफिशिएंट है। ये क्या है, प्रोड्यूस लेस, LESS, लेस सफिशिएंट एंजाइम। ठीक है, तो इस वाले केस में जो कैरेक्टर होगा, वो एग्जांपल जो होगा इसका होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। स्नैपड्रैगन या एंटीरिनियम स्पीसीज के जो फ्लावर पाए जाते हैं, जो इसका हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल लिया था, हमने एक रेड कलर्ड फ्लावर का व्हाइट कलर्ड फ्लावर से क्रॉस करवाया, तो हमें क्या मिला, पिंक कलर्ड फ्लावर मिले थे, गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे मिले थे। इसका मतलब इसने भी अपना मॉडिफाइड एलील ने भी अपना कुछ तो सीक्रेट किया था, जिससे कि जो रेड कलर जो था उसको वो कुछ हल्का हो गया था। भाई व्हाइट कलर भी कुछ प्रोड्यूस हुआ था, जब तो वो पिंक कलर के बने थे। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल आएगा इसमें, क्योंकि जब मॉडिफाइड एलील अपना लेस सफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है तो अपना कुछ कैरेक्टर तो देगी, इसी को हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फॉर्म में। अब देखिए भैया इसका एग्जाम्पल क्या है, मॉडिफाइड एलील जब ये वाली जो एलील प्रेजेंट है, तीसरा वाला केस क्या होता है, कोई यहां पर एक ऐसी एलील प्रेजेंट है जब वो एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, एंजाइम तो बनाएगी, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, यानी कि एंजाइम तो बनेंगे लेकिन निकम्मे एंजाइम होंगे,
नालायक एंजाइम होंगे, कामचोर एंजाइम होंगे, वो उनका कोई फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके कैरेक्टर आएंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हमारे मेंडल के थ्रू फिट बैठेगा, क्योंकि ये तो एलील जो है प्रोड्यूस कर रही है अनमॉडिफाइड, और मॉडिफाइड जो एलील है वो ऐसा एंजाइम बना रही है जिसका कोई काम ही नहीं है। तो जो काम होगा जिसका, उसी का कैरेक्टर निकल के आएगा, यानी कि अनमॉडिफाइड का ही निकल के आएगा। तो यहां पर जो एंजाइम होगा वो डोमिनेंस का, पूरा डोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा। ठीक, इसका मतलब ये अनमॉडिफाइड एलील मॉडिफाइड एलील के कैरेक्टर को दबा देगी, सिर्फ उसी का कैरेक्टर निकलेगा, क्योंकि मॉडिफाइड एलील का एंजाइम कोई काम नहीं कर रहा है, निकम्मा है। घर का कोई सदस्य है, काम नहीं कर रहा तो क्या कहते हैं, निकम्मा है। आप तो नहीं हो कहीं, सोच लो। अब देखिए हमारा मॉडिफाइड एलील का फोर्थ वाला केस क्या होगा, प्रोड्यूस नो एंजाइम। नो एंजाइम का मतलब है यहां तो एंजाइम अब ये बना ही नहीं रही। चौथा केस ये हो सकता है कि जब मॉडिफाइड एलील कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, जब कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो इसका मतलब इसी का कैरेक्टर आएगा अनमॉडिफाइड का। तो यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल होगा वो किसका होगा, कंप्लीटली डोमिनेंस का। ये एग्जाम्पल यहाँ पर फिट बैठेगा। तो इसका मतलब इन दोनों केस में आपने देखा मॉडिफाइड एलील जो है वो यहाँ पे तो कोई फंक्शनल एंजाइम नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, तो इसी का कैरेक्टर आएगा अनमॉडिफाइड का। और इस वाले केस में आपने देखा कि यहाँ पर जब नो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हमारा फ्री कैरेक्टर यहाँ पर अनमॉडिफाइड एलील का ही निकलेगा। ये हमारा कंसेप्ट था डोमिनेंस का। यानी चार तरीके से थे, दो हमारे प्रत्येक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो तरह के सेट पाए जाते हैं एलील के। एक जो एलील है वो अनमॉडिफाइड एलील के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी वाली जो है उसे मॉडिफाइड एलील के बारे में हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और हम फोकस करेंगे मॉडिफाइड एलील के अकॉर्डिंग। उस पर फोकस करते हुए हमारी चार चीजें निकल के आती हैं। ठीक है, यहाँ पर डोमिनेंट के केस भी देखिए आपने, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होता है उसका भी फंडा समझ लिया, कोडोमिनेंस कैसे होता है उसका भी फंडा समझ लिया। डोमिनेंस का फंडा तो पहले ही समझ लिया था आपने, क्यों? अब ये हमारा टॉपिक जो था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस का, यहां पर ये खत्म हो जाता। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो हमारा कौन सा है, मल्टीपल एलील्स। उसके बारे में हम देख लेते हैं। मल्टीपल एलील्स क्या है? मल्टीपल एलील्स के बारे में हम देखेंगे। दिख रहा है आपको मल्टीपल एलील्स। अब ये देखिए, आपने नॉर्मल क्या देखा अब तक, ये कोई सेल होती है, ये देखा आपने, यहां पर इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के दो सेट पाए जाते हैं। अब यहां पर दोनों सेट्स में क्रोमोसोम के इस वाले सेट में भी, इस वाले सेट में भी हमारी दो एलील पाई जाती हैं, और जो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा जी, यहां पर मल्टीपल का मतलब है नॉर्मली एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एलील्स की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। लेकिन जब एक कैरेक्टर दो से ज्यादा एलील से वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, गवर्न किया जा रहा है, तो उस वाले केस को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलील्स। आपने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल देखा, ब्लड ग्रुप में एक IB एलील होती है, IA एलील होती है, और I एलील होती है। मोर देन 2 एलील्स रिप्रेजेंट टू सिंगल कैरेक्टर। जब दो से ज्यादा एलील एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे,
मल्टीपल एलील्स। ठीक है, when more than two alleles, क्योंकि नॉर्मल केस में दो एलील्स कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन यहां पे दो से ज्यादा। ठीक है, when more than two alleles रिप्रेजेंट या गवर्न टू सिंगल कैरेक्टर, दिस phenomenon is called multiple alleles। एग्जाम्पल हमारा होगा ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। देखिए इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप जो ह्यूमन का है, इसमें क्या हो रहा था, IA, IB एंड I, 3 alleles are responsible for सिंगल कैरेक्टर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्लड ग्रुप। अब ये मल्टीपल एलील का फंडा कब देखने को मिलता है हमें? मल्टीपल एलील का फंडा जब ही देखने को मिलेगा जब हम पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे, कई सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे। अब हमें एक ह्यूमन का स्टडी करना है तो उसमें तो 2 एलील होंगी। जब बहुत ज्यादा ह्यूमन का स्टडी करना है तो हमारी मल्टीपल एलील्स के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट में लिख लेना, मल्टीपल एलील्स occur in population स्टडी। ये हमारा आर रेस्पॉन्सिबल लिख रहा है, ये एल ही कट रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखें, रेस्पॉन्सिबल, बाकी सब ठीक है। तो यहां पर मल्टीपल एलील्स कब आती है? जब हम पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं तो हमारी मल्टीपल एलील्स आ जाती है। अब हमारा जो आगे वाला जो टॉपिक है वो है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में देखेंगे कि क्या लोचा है प्लियोट्रॉपी का जो हमने नहीं सोचा है। ये देखिए प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का क्या लोचा है? जब आपने क्या देखा, नॉर्मल एक जीन एक रिप्रेजेंट को एक जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है और उसके एलील्स होते हैं जो एक कैरेक्टर को बताते हैं। जैसे हमने देखा था यहां पर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का एक सेट ये पड़ा है और दूसरा सेट हमारा ये पड़ा है। ठीक है, अब यहां पर ये दोनों क्या कहलाई जाएंगी? एलील कहलाई जाएंगी। और ये जो जीन होती है इसकी जीन की 2 फॉर्म है जो कॉन्ट्रैक्टिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो नॉर्मल हमने देखा था एक जीन या फिर 2 एलील्स, जनरली एक एलील्स एक कैरेक्टर, एक जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारा हेयर, जैसे हमारा ये माने कि हमारी हाइट है, प्लांट की हाइट हमने देखी, प्लांट में क्या है एक जीन थी, उसकी 2 फॉर्म पाई जा रही थी।
वो एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रही थी हाइट को, ठीक है। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, एक जीन एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी। व्हेन वन जीन रिप्रेजेंट टू more than one कैरेक्टर। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है तो उस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। जैसे ये देखें भाई, एक कोई जीन है, एक जीन है और वो सीड में जो स्टार्च का अमाउंट जो होता है उसको कंट्रोल कर रही है। वन जीन प्रोड्यूस स्टार्च इन सीड। सीड जो बीज में स्टार्च है उसको प्रोड्यूस कौन कर रही है, हमारी एक जीन प्रोड्यूस कर रही है। अब दो कैरेक्टर क्या होंगे, पहला वाला कैरेक्टर क्या है हमारा, सीड से, दूसरा वाला कैरेक्टर जो होगा सीड का साइज होगा। ये दो कैरेक्टर होंगे, पहला वाला सीड से, दूसरा वाला सीड साइज। अगर ये स्टार्च ज्यादा अमाउंट में है तो सीड की जो शेप बनेगी कैसे बनेगी, राउंड, बिल्कुल फूला हुआ सीड बनेगा। जब पूरी तरह से सीड में स्टार्च प्रेजेंट है तो सीड कैसा बनेगा, राउंड बनेगा। और जब कम है तो हमारा क्या बनेगा, रिंकल्ड बनेगा। जब सीड में स्टार्च कम प्रेजेंट है तो यानी कि रिंकल्ड बनेगा, पिचका हुआ सीड बनेगा। और अगर ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट है तो सीड कैसा बनेगा, लार्ज सीड बनेगा। और ये जीन यहां पर इसको मान लीजिए ये कैपिटल बी, लार्ज सीड के अंदर जो स्ट्रक्चर आएगा हमारा कैपिटल बी का आएगा। ज्यादा अमाउंट में हमारी स्टार्च होगी, लार्ज सीड बनेगा। और इंटरमीडिएट सीड कैसा बनेगा, जब हमारी कैसी कंडीशन आएगी, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो हमारे इंटरमीडिएट साइज का सीड बनेगा, यानी बीच वाले साइज का सीड बनेगा। और छोटा सीड कब बनेगा, जब हमारी कंडीशन स्मॉल बी होगी। और यहां पर कंडीशन कैसी होगी, स्मॉल बी होगी तो रिंकल्ड बनेगा, और कैपिटल बी होगी तो हमारा राउंड सीड बनेगा। तो मान लीजिए स्टार्च को प्रोड्यूस करने वाली जीन हमारी बी है, उसके दो फॉर्म है, एलिल्स जो है दो हैं। एक जब ज्यादा अमाउंट में स्टार्च हो रहा है तो हमारा इसका मतलब डोमिनेंट एलील को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल बी से, और रेसेसिव एलील को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल बी से। जब हमारी कैपिटल बी प्रेजेंट है तो सीड बिल्कुल गोल बनता है। एक कैरेक्टर सीड का आकार, दूसरा कैरेक्टर सीड का साइज, लार्ज सीड बनता है, बड़ा वाला सीड बनता है, साइज। और ये तो आकृति हो गई सीड की शेप। दूसरी वाली क्या है, कैपिटल बी प्रेजेंट है तो बिल्कुल गोल बनेगा, सीड की आकृति गोल होगी, बिल्कुल आकार गोल होगा। और अगर स्मॉल बी प्रेजेंट है तो वो जो है पिचका हुआ सीड होगा।
और सीड साइज के फॉर्म में देखें, अगर कैपिटल भी प्रेजेंट है तो बड़ा वाला सीड बनेगा, कैपिटल भी स्मॉल भी प्रेजेंट है तो बीच वाला सीड बनेगा, ना तो ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा। और जब स्मॉल भी प्रेजेंट है तो हमारा जो सीड कैसा बनेगा, छोटा वाला सीड बनेगा। तो यहां पर प्लियोट्रॉपी का मतलब है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर एक जीन, कोई बी जीन थी, एक जीन मान लीजिए, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, दो कैरेक्टर को। एक तो सीड की शेप को बता रही थी और एक सीड की साइज को बता रही थी। तो ये हमारा कंसेप्ट था प्लियोट्रॉपी का।